students, 11th class history, lesson number 6, lesson name the three orders, topic monks। आज हम क्या पढ़ेंगे कि यूरोप की सोसाइटी में यानी क्रिश्चियन रिलीजन में जो वहाँ का जो रिलीजन है जो 4th सेंचुरी से वहाँ का जो ना मेन रिलीजन बन चुका था, कौन सा? ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। इसमें ही एक इसी की एक अलग से इसी रिलीजन की एक अलग से एक ब्रांच जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वो बनी थी। उसमें कौन लोग थे? ये कुछ ज़्यादा ही डीपली रिलीजियस पीपल थे जो आइसोलेशन में रहना चाहते थे। ये अकेले में रहना पसंद करते थे। ये किसी भी अर्बन एरिया है, कोई भी विलेज है, उसके बाहर ये लोग मोनेस्ट्री में या एबे में रहते थे। एबी या मोनेस्ट्री में ये लोग जो है ना वहाँ पर रहना पसंद करते थे। ये लोग मोनेस्ट्री या एबे, जिसको हम एबी बोलते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मठ, जैसे अपने बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग भी मठों में ही रहते थे। तो एबीज या मोनेस्ट्री में रहने वाले लोग जो किसी भी अर्बन एरिया के या किसी भी विलेज के बाहर जो है ना वहाँ पर अलग से मोनेस्ट्री में रहते थे। इस टाइम की दो बहुत ही पॉपुलर मोनेस्ट्रीज या एबेस या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ओबे, वो दो थी। जो एक बेनेडिक्ट 529 एडी में इटली में बनी थी और दूसरी कॉलोनी 910 एडी में बरगंडी में बनी थी। तो ये दो मेन जो है यहाँ की मोनेस्ट्री हैं, इनको आपने याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी? बेनेडिक्ट और कॉलोनी बरगंडी। बेनेडिक्ट कहाँ पर है? इटली में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये मॉन्क्स थे ना, ये लोग मोनेस्ट्री में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? मॉन्क्स। ये लोग, ये जो मॉन्क थे, ये अपना पूरा जिंदगी, पूरी लाइफ जो है ना मोनेस्ट्री में ही स्पेंड करते थे। और वहाँ पर क्या करते थे? वहीं पर रहना, वहीं पर प्रेयर करना, वहीं पर स्टडी करना, वहीं पर एग्रीकल्चर में भी काम करना। ये अपना बहुत सा टाइम जो है ना कहाँ किस में लगाते थे? फिजिकल वर्क, मैनुअल वर्क में काम करने में लगाते थे ये लोग। इस तरह भी ये लोग जो है ना विश्वास करते थे। इसके साथ साथ जो प्रिस्ट लोग हैं, प्रिस्ट लोग मैरिज जो है नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं और जो नन हैं वो भी जो है मैरिज, शादी विवाह नहीं करते थे। यहाँ पर प्रिस्ट में अथॉरिटी नहीं है किसको? वुमेन को क्या बनने की? प्रिस्ट बनने की। बट यहाँ पर जो मॉन्क है ही, मॉन्क कौन है? जो वहाँ के मैन हैं। यहाँ पर नन भी बन सकती थी, यानी वुमेन भी जो है वो क्या बन सकती हैं? वो भी भिक्षुणी यानी नन, यानी वो इस जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकती हैं। बट ये आपस में ये भी जो है ना मैरिज नहीं कर सकते, ऐसा इनके लिए भी रूल वहाँ पर बना हुआ था। यहाँ जितने भी मोनेस्ट्रीज बने हैं उनमें नन और मॉन्क दोनों जो है ना अलग अलग रहते थे। मोनेस्ट्रीज एबेज जो बने होते थे वो नन के लिए अलग और जो है मॉन्क के लिए वो अलग बनी हुई थी। लेकिन कहीं कहीं ये एक साथ भी रहने के एग्जाम्पल भी मिले हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये मैरिज, आपस में शादी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो ये मोनेस्ट्री या एबीज या ओबे में एक साथ 20
पीपल एक साथ रह सकते थे, यानी छोटी छोटी मोनेस्ट्री जो है ना बनी हुई थी। बट बेटा यहाँ पर आते आते कब इनकी संख्या जो है ना 13 सेंचुरी के आसपास आते आते ये मोनेस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी बन गई। अब यहाँ पर 100 पीपल की जो कम्युनिटी है वो एक साथ रह सकती थी। अब ये इनकी जो है ना मोनेस्ट्री स्टेट इतनी बड़ी हो गई थी कि इनके साथ अटैच हो गए थे क्या, इनके नाम के जो है बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये भी अटैच हो गए थे इनके साथ साथ। यानी अब जो ये मोनेस्ट्री थी ये इतनी पावरफुल जो है ना यहाँ पर बन गई थी। यहाँ पर जो है ना आर्ट बहुत डेवलप हुई है। यहाँ क्या हुई, आर्ट बहुत डेवलप हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नई चीज़ और आ गई है कि 13 सेंचुरी के आसपास 13 सेंचुरी में एक और इनसे एक ब्रांच फ्रायर जो है एक ब्रांच हम ये कह सकते हैं, एक इसी समूह से इसी ग्रुप से एक लोग निकले जिसे हम फ्रायर कहते हैं। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं फ्रायर जो मोनेस्ट्री में आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करते थे। ये लोग किसी भी विलेज में, अर्बन एरिया में, सिटी में जाते थे और वहाँ पर अपनी लाइफ को चलाने के लिए चैरिटी या तरह तरह का जो है दान वगैरह लिया करते थे फ्रायर लोग। तो ये क्या है, ये मोनेस्ट्री में नहीं रहते थे। इसके साथ साथ जब 14 सेंचुरी आई, 14 सेंचुरी से आते आते यहाँ की जो वैल्यूज़ थी, यहाँ की जो वैल्यूज़ थी, किसकी वैल्यूज़, मोनेस्ट्री की, उन वैल्यूज़ और उनकी पर्पज़ पर जो है अनसर्टेनिटी हो गई लोगों की। यानी लोग इनके ऊपर कुछ डाउट करने लग गए। क्यों, क्योंकि ये लोग कौन, फ्रायर लोग जो हैं, ये लोग जो है ना अपनी लाइफ जो है ना लग्जरी लाइफ स्पेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया, फ्रायर और मॉन्क्स दोनों ही। तो यहाँ पर अब 14 सेंचुरी के आसपास हमें यूरोप के, फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी ऐसी पोइम मिलती हैं, ऐसे जो है ना पोइम में लिखा मिलता है कि पोइम के अंदर फ्रायर्स की और मॉन्क्स का जो ना मजाक उड़ाया गया है। यानी 14 सेंचुरी के लेट सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ कि मॉन्क्स और जो फ्रायर है उनका जो है ना यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम आपको यहाँ पर बेनेडिक्ट का एक एग्जाम्पल देते हैं, जो इटली में ये जो मोनेस्ट्री बनी है। यहाँ पर क्या है, मोनेस्ट्री के अंदर, बेनेडिक्ट के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथ से लिखी हुई किताब है। उस बुक के अंदर 73 जो है ना चैप्टर हैं। 73 चैप्टर को अलग अलग यहाँ डिस्क्राइब किया गया कि एक मॉन्क्स के, एक नन के क्या ड्यूटी रूल होने चाहिए, यहाँ पर बताया गया है, जो कई सेंचुरी तक ऐसा ही अडॉप्ट किया गया था। ये मान लो कि ये 529 में बनी थी, तो 529 से लेकर के 13 सेंचुरी तक लोगों ने इसी रूल रेगुलेशन को अडॉप्ट किया था। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं कि यहाँ का जो चैप्टर 6 है, उस चैप्टर में क्या दे रखा है कि लोगों को यहाँ बोलने की परमिशन नहीं दी जाती थी। कभी कभी ही लोगों की बोलने की परमिशन यहाँ दी जाती थी। ओबीडियंस बनना है, ये चैप्टर जो है 7 में लिख रखा है, किसके प्रति, जो है ना वो मोनेस्ट्री के प्रति, किसको, मोंग को। यहाँ पर जो चैप्टर 33 है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि कोई भी मोंग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकता या नहीं रख सकता। इसी तरह यहाँ चैप्टर 47 में क्या लिखा है,
47 में लिखा है कि जो आत्मा है ना, उसका जो मेन एनिमी जो है शत्रु हो क्या, आलस्य है। इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैनुअल वर्क करना चाहिए, यहाँ पर आपको जो ना मैनुअल लेबर करनी चाहिए। इसलिए ये लोग एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए थे। कौन? मोंग लोग, नन लोग। नन किसको कहते हैं? नन वो वोमेन है जो मोनेस्ट्री में रहती हैं, मोंक वो हैं मैन जो मोनेस्ट्री में रहते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर 48 है उसमें क्या लिखा है कि जितनी भी मोनेस्ट्री की जो नेसेसिटी हैं, आवश्यकता हैं, वो मोनेस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर ही होनी चाहिए। क्या? वाटर मिल और क्या गार्डन, इसके साथ साथ और क्या जो वर्कशॉप है वो। तो इस तरह यहाँ पर मोनेस्ट्रीज के जो मोनेस्ट्रीज हैं या ये कई एबीज हैं, जिसको हम हिंदी में ओबे बोलते हैं, इनके रूल एंड रेगुलेशन होते थे। इसी के अनुसार वहाँ के मॉन्क्स नन चलते थे। इनसे अलग एक नई ब्रांच फिर बन गई। कौन सी है? जो फ्रायर हैं। फ्रायर कौन है? जो मॉन्क्स में जो मोनेस्ट्री में नहीं रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते थे चैरिटी से, या जो लोग डोनेट करते थे उनसे अपना काम चलाते थे। बट 14th सेंचुरी तक आते आते ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इनका डिक्लाइन होना भी शुरू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लोग लग्जरी लाइफ जो है जीने लग गए, लोग इनके प्रति जो है अनसर्टेन हो गई, और यहाँ की जो वैल्यूज और वैल्यूज जो पर्पज थे मोनेस्ट्रीज के, वो लोग उसके बारे में सही नहीं सोचते थे। इस तरह यहाँ की नई नई जो भी सिंगिंग में या ये कि जो पोइम लिखी जाती थी, उनमें यहाँ के पोइट ने इनका मजाक उड़ाया है, और इस तरह इनका 14th सेंचुरी में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमारा टॉपिक जो आज क्या है वो मॉन्क्स है। ठीक है, मॉन्क्स एक क्रिश्चियन रिलीजन की एक ब्रांच कह लीजिए कि इसी से अलग हुए ये लोग हैं। कहाँ रहते हैं? मोनेस्ट्री में रहते हैं। मोनेस्ट्री का क्या मतलब है? मोनोस ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो है वो अकेला रहना चाहता है। तो इस तरह हमने ये टॉपिक किया है। दो मेन जो मोनेस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? वो बेनेडिक्ट है 529, कहाँ बनी? इटली। दूसरी जो है ना क्लून है, जो 910 में कहाँ बनी? बरगंडी में। तो इस तरह अपना ये टॉपिक आज का कंप्लीट। मुझे होप है अच्छी तरह सबको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।